मुझे एक स्वामी विवेकानंद का प्रसंग याद आता है। जब वो शिकागो में गए थे, एक चित्रकार उनका चित्र बना रहा था। स्वामी जी ने पूछा कि चित्र बहुत सुंदर बनाया है, कितना समय लगा इसको बनाने? आप बोलते रहे और मैं बनाता रहा। कितना समय लगा? बोले स्वामी जी आपका चित्र तो कब का ही बन गया था, पर आपके पीछे एक विचित्र चित्र था, वो बनने में नहीं आ रहा था। ना भक्ति में संगीत है, उसकी शुद्धता कैसे बची रही? पत्थर में से भी पानी निकल जाता है, ऑटोमेटिक दीपक जल जाता है। सारंग राग गाते हैं, बरसात बरसने लगती है। राग केदार नरसिंह भगत गाते थे, भगवान कृष्ण को प्रकट होना पड़ता है। तो राग के साथ साथ अनुराग मिल जाए तो वो और भी सोना में सुहागा। संगीत में पिरो करके कोई बात कही जाती है तो वो रसमय हो जाती है। तो भगवान कृष्ण के पास वो संगीत था, वो वेणु बजाते थे, गौ माताएं दौड़ी आती थी, यमुना में अमृत बहने लगता था। शास्त्रों में कहा गया है गावो विश्वस्य माता। आपके मुताबिक महाराज जानना चाहूंगा, सनातन धर्म में गौ माता को किस तरह का कितना बड़ा स्थान दिया गया है? विश्व की माता है, पर पहले गाय भारत की माता तो बने। अभी तो सरकारें इसको गाय को पशु मानती। या तो संतों के तप के प्रताप से तीर्थ बने हैं, या दूसरा गाय के प्रताप से तीर्थ बने हैं। ये भारत भी एक तीर्थ है जिस पर भगवान बुद्ध आते हैं, संत दादू आते हैं, कबीर आते हैं, मीरा आती है, कर्माबाई आती है, और भगत सिंह आते हैं, चंद्रशेखर आजाद आते हैं। वो आने का एक ही कारण है, जरिया एक ही है, गौ माता। राम भी आए तो गाय के लिए आए। अब राम मंदिर बना है तो गौ माता राष्ट्र माता जरूर बनेगी। और जब नोटबंदी हो सकती है तो गौ हत्या पर प्रतिबंध भी हो सकती है। जब जब कलयुग के शोर में भक्ति की आवाज़ दबने लगती है, जब संस्कृति केवल किताबों के पन्नों में सिमटने लगती है, और जब गौ माता की पीड़ा पर संपूर्ण समाज मौन धारण कर ले, तब ईश्वर कुछ ऐसे दिव्य संतों को धरती पर भेजते हैं जो अपने श्रीमुख से प्रवचन ही नहीं देते, बल्कि अपने जीवन कर्म से धर्म जीते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत का पॉडकास्ट स्पेशल। और आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे बीच में उपस्थित हैं एक ऐसे दिव्य संत जिनकी वाणी में राम बसे हैं, जिनके भजनों में श्री कृष्ण जीते हैं, और जिनके कर्मों में रची बसी है गौ माता की सेवा। सुरीलो रंगीलो राजस्थान की पावन धरा से भक्ति आंदोलन की एक सशक्त आवाज़, गौ रक्षा को ही अपना संपूर्ण जीवन संकल्प मानने वाले प्रसिद्ध संत एवं भजन गायक परम पूज्य संत श्री प्रकाश दास जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में। आज आप यहाँ पधारे। प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल, दादू राम सत्यराम। महाराज, आप केवल एक संत नहीं, एक भजन गायक ही नहीं, बल्कि गौ माता की जो रक्षा है उसकी सेवा के लिए संकल्पित हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो संतत्व और भक्ति का प्रवेश होता है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना, ऐसी बात होती है जिससे वो शुरुआत करते हैं। ऐसी कौन सी शुरुआत थी, ऐसा कौन सा समय था, ऐसी कौन सी बात थी जिससे आप संतत्व में आए, गौ माता की रक्षा के लिए संकल्पित हुए? जी, पहले तो लोकमत इस चैनल को मैं साधुवाद देता हूँ कि संतों की आवाज़, गाय की आवाज़ और सनातन की आवाज़ पूरी देश और दुनिया में जा रही है। और हम सब संत महात्मा, ऋषि मुनि, साधु हर समय आवाज़ उठाते रहते हैं, और उस आवाज़ का माध्यम आप बन रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। आपने जो प्रश्न किया था कि ये कहाँ से शुरुआत हुई भक्ति की, असल में मुझे जो जन्म देने वाली जो माँ थी वो खुद भजन गाती थी। अच्छा। और वो खुद गौ प्रेमी थी, और उन्हीं के संस्कार हमारे भीतर रहे। और जब हम सन्यास में गए तो भी उनके संस्कार वो जागृत रहे, और हमें ऐसे गुरुदेव मिले जो सर्वे भवन्तु सुखिने, सबको सुख पहुंचाने वाले, सबको सुख प्रदान करने वाले, जीव मात्र पर दया करने वाले ऐसे गुरु महाराज बाबा जी श्री मोहनदास जी महाराज परम तपस्वी दादूपंथी संत हुए। ऐसे ही बड़े बाबा रामपाल दास जी महाराज, राम प्रसाद दास जी महाराज, जो ऐसे संत, दयालु संत मिले, उन्होंने सब पर दया करने का जो भाव हमारे भीतर प्रवेश करवाया। तो हम चाहते हैं कि भारत देश अहिंसा परमो धर्म का देश है।
या हिंसा स्वीकार्य नहीं है, इसलिए गौ माता की तो बिल्कुल भी हिंसा स्वीकार्य नहीं है, इसलिए गाय की आवाज़ उठाते हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी बात है, और जो काम आप लेके चल रहे हैं महाराज जी, वो एक दृढ़ संकल्पित कार्य है, हर किसी के बस का नहीं है, उसमें भी एक प्रमुखता की ज़रूरत है जो आप में है। आपके जो भजन सुनते हैं श्री कृष्ण के, श्री राम जी के, तो एक अलग ही तरह के आनंद की अनुभूति होती है उन भजनों में। जब आप भजन गाते हैं तो क्या साधना रहती है, आपके मन में विचार क्या रहते हैं, सोच क्या रहती है? मुझे एक स्वामी विवेकानंद का प्रसंग याद आता है। जब वो शिकागो में गए थे तो एक 72 घंटा उन्होंने भाषण दिया। एक चित्रकार उनका चित्र बना रहा था हाथ से। जब वो चित्र बनाया तो स्वामी विवेकानंद को उन्होंने भेंट किया। तो स्वामी जी ने पूछा कि चित्र बहुत सुंदर बनाया है, कितना समय लगा इसको बनाने? बोले स्वामी जी आप बोलते रहे और मैं बनाता रहा। बोले इतना समय लगा? बोले स्वामी जी आपका चित्र तो कब का ही बन गया था, पर आपके पीछे एक विचित्र चित्र था, वो बनने में नहीं आ रहा था। अरे बहुत गहरी बात। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चला इस चित्र को देखने के बाद, पहले तो सोच रहा था कि मैं ही बोल रहा हूँ, पर मेरे जो पीछे जो चित्र है वो विचित्र चित्र मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस का है। वो बोल रहे थे, मैं तो सिर्फ अभिनय कर रहा हूँ। ऐसे ही सच्चाई यह है कि मेरी कोई औकात नहीं कि मैं कुछ गा पाऊँ, कुछ बोल पाऊँ। जो कुछ पीछे बोलने वाली है वो मेरी गौ माता है, मैं सिर्फ उनका अभिनय करता हूँ। अरे वाह। अच्छा, तो इसमें आपको क्या लगता है कि जब भजन गाते हैं तो भजन गाना सिर्फ भजन गायन हुआ या ईश्वरीय संवाद हुआ एक तरह से? क्या मानते हैं आप इसमें? क्योंकि ईश्वर से संवाद भी हो रहा है उस समय भजन गा रहे हैं, या सिर्फ भजन गाना ही लगता है? जी, एक तो हम सीधी बात सीधी किसी को कहें तो उनको थोड़ा सा भारीपन लगता है। एक संगीत में पिरो करके कोई बात कही जाती है तो वो रसमय हो जाती है। बिल्कुल। तो जब संगीत में गाते हैं, और संगीत एक सामवेद है, और उस संगीत से तो पूरी प्रकृति जो है इसकी लालायित रहती है। संगीत आनंदमय हो जाती है। आनंदमय बिल्कुल, बिल्कुल। और भगवान कृष्ण के पास वो संगीत था, वो वेणु बजाते थे, गौ माताएं दौड़ी आती थी, यमुना में अमृत बहने लगता था, और भंवरे गुनाते थे, गौ माताएं उनके साथ माँ माँ शब्द बोलती थी। तो उस संगीत का ही प्रताप था। तो वो सारी गोपियाँ जो है उस रास मंडल के लिए दौड़ती हुई आती थी। तो ये संगीत का बहुत बड़ा प्रभाव है। संगीत से आजकल तो बीमारियां ठीक होने लग रही है। बिल्कुल। और संगीत में भी अगर आध्यात्मिक मिल जाए, है ना, संतों की वाणी हो, जैसे कबीर वाणी, संत दादू की वाणी, रैदास की वाणी, तुलसी की वाणी, मीरा की वाणी, दरियाव की वाणी, उनमें अगर वाणी हो संतों की तो फिर निश्चित सोना में ईश्वर ये संवाद ही हो जाता है एक तरह। गुरुदेव, आजकल ट्रेंड बदल रहा है, ट्रेडिशनल ज़माना, ग्लोबलाइजेशन है, अलग अलग तरह के म्यूज़िक भी बनते हैं, चीज़ें भी हैं। आप क्या मानते हैं कि जो अपना भक्तिमय संगीत है उसकी शुद्धता कैसे बची रहनी चाहिए? क्योंकि अलग अलग ट्रेंड के सब लोग अपने तरह से म्यूज़िक देते हैं, और धार्मिक म्यूज़िक भी देते हैं, लेकिन आपका म्यूज़िक मैंने सुना बिल्कुल आपने तो जो धरातल पे जो ओरिजिनल म्यूज़िक होता है उसको लेके आप चलते हैं। तो आपके हिसाब से जो है शुद्धता कैसे बनी रहे? जी, हमारा जो भारतीय जो संगीत है वो क्लासिकल संगीत है, और वो बड़ा आध्यात्मिक संगीत है। उससे पत्थर में से भी पानी निकल जाता है। ऐसी रागें हैं जिससे ऑटोमेटिक दीपक जल जाता है, जैसे दीपक राग गाते हैं, सारंग राग गाते हैं तो बरसात बरसने लगती है। राग भैरवी, राग भैरवी, ध्रुपद, ये सारे जो राग हो गए जी, ये अलग अलग रागें हैं। राग केदार जो नरसिंह भगत गाते थे, भगवान कृष्ण को प्रकट होना पड़ता था। बिल्कुल। राग दरबारी, आप ऐसी कई रागें, ये जो रागें हैं ये अपने भारत में ही हैं। और इन रागों में
वो शक्ति है, वो ताकत है। पर साथ राग के साथ साथ अनुराग मिल जाए, अनुराग कहते हैं प्रेम को, तो वो और भी सोना में सुहागा हो जाए। निश्चित तौर पे एक मतलब बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि शुद्धता के मायने बहुत होते हैं। और शुद्धता जो है, ख़ास तौर से संगीत की बात की जाए, संगीत एक आत्ममंथन की चीज़ होती है। संगीत सुन के कनेक्ट हो जाते हैं ईश्वर से, तो निश्चित तौर पर शुद्धता जो है संगीत में बनी रहनी चाहिए। अच्छा गुरुदेव, गौ रक्षा की बात करते हैं तो कुछ जगह हम देखते हैं कि राजनीतिक दाव पेच की जगह बन जाती है गौ रक्षा वाला। कोई राजनीतिक मुद्दा बना के उसको सेकने की कोशिश करता है गौ रक्षा के मुद्दे को, खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर बात की जाए। उसके बीच आपने सेवा और साधना का इसको प्रारूप दिया, तो इसमें गौ रक्षा के लिए जो आंदोलन होता है या फिर एक आध्यात्मिक कर्तव्य होता है, इन दोनों में कैसे आप फ़र्क करते हैं कि ये एक आंदोलन हो गया, ये एक आध्यात्मिक कर्तव्य है हम लोगों के लिए, कैसे कहना चाहेंगे इसको? देखिए, आंदोलन तो कई बार हुए हैं और हम आंदोलन के पक्ष में नहीं हैं। हम आह्वान कर सकते हैं, हम लोग विरोध नहीं अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोध कर सकते हैं। और हमें अनुरोध में ही ज़्यादा विश्वास है, हमें प्रार्थना में ही ज़्यादा विश्वास है। प्रार्थना में वो ताकत होती है जो परमात्मा को धरती पर उतार देती है। तो हमें यही विश्वास लेकर के हमने गौ सम्मान आह्वान अभियान शुरू किया है कि हम प्रार्थना करेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। और लोग कहते हैं कि सनातन की सरकार है, संतों की सरकार है और भगवा की सरकार है, तो उससे लोगों को हम तो चाहते हैं कि सरकार भी चाहती है कि गाय माता राष्ट्र माता बने, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। पर एक बार हिंदू जगे, और आप अपने इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि आने वाली 27 अप्रैल 2026 को हम एक प्रार्थना पत्र देने जा रहे हैं। और पहले सरकार कहती थी कि 2-4 प्रांत है जो गाय की आवाज़ उठाते हैं, बाकी के प्रांतों में तो कोई गाय की आवाज़ उठाता ही नहीं है। तो अब सरकार को ये भी बताना चाह रहे हैं कि आने वाली 27 अप्रैल को केंद्र शासित सहित 36 प्रांत, 780 जिले, 5410 तहसीलें, उन प्रत्येक तहसील में से आवाज़ उठेगी, प्रत्येक पंचायत में से आवाज़ उठेगी कि अब गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, गौ माता के लिए कानून बने और गाय माता को राष्ट्र माता बनाई जाए। ये हम प्रार्थना पत्र देंगे, इसमें कोई प्रकार का विरोध नहीं, नाम संकीर्तन करते हुए और गौ माता का पूजन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोलेंगे, गाय माता की जय, गाय माता राष्ट्र। बहुत बहुत बढ़िया बात। मुझे भी ये होना ही चाहिए, क्योंकि हम सनातनी, हम हिंदू राष्ट्र के अंदर रहते हैं और हिंदू राष्ट्र में रहते हुए यदि हमारे संतों की बात ना सुनी जाए तो मन में एक अजीब सी पीड़ा होती है, एक बहुत बड़ा दर्द जो है उठता है। लेकिन जैसा कि महाराज जी ने बताया कि आंदोलन किसी तरह का नहीं, सड़कों पर उतरेंगे लेकिन भजन गाते हुए उसके साथ अपनी बात रखेंगे और तत्परता से, कठोरता से अपनी बात रखेंगे, जिसके बाद उस बात को अमल में लाया जाए। शास्त्रों में कहा गया है गावो विश्वस्य मातर। आपके मुताबिक महाराज जानना चाहूँगा, सनातन धर्म में गौ माता को स्थान दिया गया, किस तरह का, कितना बड़ा स्थान दिया गया, आप दर्शकों को बताएं किस तरह का स्थान सनातन धर्म में गौ माता को दिया गया? जी, गाय विश्व की माता है, जो अभी आपके शब्दों से पता चला, विश्व की माता है। पर पहले गाय भारत की माता तो बने, या हम भारत की माँ ही नहीं बना पा रहे तो विश्व की माता शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, सनातन कह रहा है, पर अभी तो सरकारें इसको गाय को पशु मानती। तो हम इसीलिए आह्वान कर रहे हैं, इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे शास्त्र गाय को माँ मान रहे हैं। गाय भी कौन सी? देसी गाय, भारतीय नस्ल की गाय, वेद लक्षणा गाय, वो जर्सी गाय नहीं, देसी गाय। और गाय वो है जिसके मुंह से माँ शब्द निकलता हो, वो गाय। बहुत बढ़िया। उस गाय की आवाज़ उठा रहे हैं और उस गाय के लिए
वीर तेजाजी महाराज खुद कट गए पर गाय को नहीं कटने दिया। उस गौ माता के लिए भगवान कृष्ण धरती पर उतरे और 12 वर्ष तक गौ माता की सेवा करी। गाय की चरण रज में रहे, पैरों में जूती चप्पल नहीं फेरी। 9 लाख गोवंश नंद बाबा के थे, उनकी सेवा करते। हमारे देवनारायण भगवान हुए, साडू माता हुई, उनके भी 9 लाख गोवंश थे, 1444 ग्वाल थे। तब भगवान नारायण पत्थर को फोड़ करके और कमल के पुष्प में देवनारायण भगवान प्रकट हुए, तो गाय की वजह से। आप कहीं भी तीर्थ देखेंगे, स्थान देखेंगे, वो कहीं न कहीं गाय जरूर रही। कहीं आप शिव जी का प्राकट्य हुआ तो वहाँ गौ माता सींचती थी दूध से, वहाँ शिव जी प्रकट हो गए। या तो संतों के तप के प्रताप से तीर्थ बने हैं, या दूसरा गाय के प्रताप से तीर्थ बने हैं। ये भारत भी एक तीर्थ है जिस पर भगवान बुद्ध आते हैं, संत दादू आते हैं, कबीर आते हैं, मीरा आती है, कर्माबाई आती है, और भगत सिंह आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, इस देश के लिए आते हैं। वो आने का एक ही कारण है, जरिया एक ही है, गौ माता। राम भी आए तो गाय के लिए आए। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया है तो गाय के लिए लिया, संत के लिए लिया। तो इसलिए गाय आधार है। आज इस समय वर्तमान में हम सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम सबको उम्मीद जगी है, अब राम मंदिर बना है तो गौ माता राष्ट्र माता जरूर बनेगी। और जब नोटबंदी हो सकती है तो गौ हत्या पर प्रतिबंध भी हो सकती है। निश्चित तौर पे आप एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो सच होना नामुमकिन नहीं है, हो सकता है। प्रयास इसके लिए जो है किए जा रहे हैं आपकी ओर से, और निश्चित तौर पे ईश्वर जो है इस प्रयास के अंदर अवश्य सफलता दिलाएगा, क्योंकि ऐसा कार्य जो है महाराज जी आप सभी की तरफ से किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। आज जी इसके साथ जानना चाहूँगा, गौ रक्षा के साथ साथ में गौशाला संचालित करना इत्यादि जो कार्य है, और कौन कौन से कार्य किए जाते हैं आपके द्वारा? जी, गौशाला हम नहीं चाहते हैं कि गौशाला बने, वो गौ तीर्थ बने। बहुत अच्छी बात। गोधाम बने, बहुत अच्छी बात। गौशाला एक पिंजरा हो गया, ठीक है, कोई दणी नहीं तो उसको पिंजरे में बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। वो हमारी पूजनीय है, तो वहाँ लोग आए, अपना जन्मदिन मनाए गौशाला, अरे वाह, अपने शादी की सालगिरह मनाए गौशाला। वो बड़े बुजुर्ग उस गौ माताओं के चरणों में रहे वहाँ के। और जो आप 12 बरस तक पहाड़ में जाकर के तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, आप 12 महीना गौ माता के चरण रज में बैठ करके चारों तरफ गौ माताएं बैठी रहे, तो आपको 12 महीने में जो 12 वर्ष की तपस्या की हुई वो उसका फल 12 महीने में मिलता है। बहुत बढ़िया। तो हमने प्रयास यही कर रहे हैं कि अब हमारी गौशाला नहीं, वो गो तीर्थ बने, गोधाम बने, और गो संवर्धन हो। गौ संवर्धन की हमारी जो नस्लें हैं, पूरा गिर है, थार पारकर है, साहिवाल है, राठी है, कंकरेज है, ये जो नस्लें हैं ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही। बिल्कुल। उसके लिए वापस उनका संवर्धन हो, तो उसके लिए अच्छे नंदी हो, वो दुधारू हो, तो आज गाय की कीमत होगी ना, तो लोग सोचेंगे नहीं तो ऐसे ऐसे दूध नहीं देती है तो उस गौ माता की कोई कदर नहीं करता। हम चाहते हैं कि गौ माता की वैल्यू हो, और गौ माता वैसे अनमोल है, भले ही दूध मत दो। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये भारत देश है, यहाँ हमारे देवी देवताओं की पूजा होती है, तो किसी में वो देवता आते हैं, जैसे तेजा जी आते हैं, भैरू जी आते हैं, तो गाय के गूत्र के छींटे दिए जाते हैं, बिल्कुल पवित्रता के लिए। बिल्कुल। अब जब गाय नहीं बचेगी तो गूत्र कहाँ से लाओगे? बहुत बड़ी बात है। तो गाय है तब देवता आएंगे, गाय नहीं तो तुम्हारे देवता भी नहीं आएंगे। हमारे बागेश्वर महाराज परेशान है, भूतड़ियाँ निकाल निकाल के, कितनों की निकाले, क्योंकि ये सनातन धर्म है। यहाँ तो मुक्ति ही, गाय के बिना मुक्ति नहीं है।
हमारे जन्म से लेके प्रण तक और प्रण से लेके मरण तक हमारे गाय है। बिल्कुल जन्म लेते हैं तो गाय का गोबर का आंगना लीप के बच्चे को उस पर सुलाया जाता है। बिल्कुल गाय का मूत्र का गुल्ला दिया जाता है। बिल्कुल शादी विवाह में भी जो हमारे चूरिया बनाते हैं, शादी का फेरा खाते हैं, हाँ। उसका गाय का गोबर से लीप करके गाय के वो गोबर से। बनाते हैं। मृत्यु के उपरांत भी नीचे आंगना गाय के गोबर का लीप करके फिर उनका नीचे सुलाया जाता है। बिल्कुल तो सनातन धर्म में तो वो एक गीत आता है ना, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, हाँ देख तमाशा लकड़ी, लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। अब ऐसे जीते भी गौ माता है, मरते भी गौ माता है, और जीवन जी रहे हैं और मर रहे हैं उसके लिए। इसलिए हम तो हर कर्म अपना करेंगे, हे गौ माता तेरे लिए क्या दिल दिया है जान भी देंगे। वो कहते हैं ना, संतों की वाणी, संतों की सोच एक तरह से अभिभूत कर देती है, और संतों का सानिध्य होना, आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। आज मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, मैं गुरुजी के पास बैठा, गुरुजी ने जो उद्बोधन, ये जो बातें बताई कि किस तरह से गौ माता हमारे लिए बहुत कारगर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और लेकिन सबसे अच्छी बात जो गुरुजी की बताई, गौ तीर्थ बनाना, एक शब्द दिया गौ तीर्थ, लेकिन इसकी गहराई आप समझे, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा सपना जो है गुरुजी ने देखा है। निश्चित तौर पे इस सपने को साकार होना ये हम सभी सनातनियों का कर्तव्य है, फ़र्ज़ है, हमारा धर्म है कि जल्द से जल्द गौ तीर्थ का सपना जो है वो साकार हो। गुरुदेव, एक सवाल और जाते जाते पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि जो समाज में चेतना है वो आनी ज़रूरी है पहले, या कानून बनना ज़रूरी है गौ हत्या रोकने के लिए? कानून तो जरूरी है ही। कानून के उन मर्यादा के बिना क्या है, तो हम कानून की पालना करें, मर्यादा हो, और जब मर्यादा रहे तो उसमें सब कुछ है। हमारे राम ने मर्यादा स्थापित की है ना, और आज जो देश चल रहा है सारा कानून से ही चल रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले कानून जरूरी है, पहले कानून, और कानून है, मर्यादा है, तो आपकी चेतना भी सार्थक है, बिल्कुल, आपकी ऊर्जा भी सार्थक है। अब मर्यादा मैंने तो वो जैसे आग होती ना, वही आग कानून में है, मर्यादा में है, तो वो रोटी बना करके दे देती है, घर में उजाला कर देती है। और वो मर्यादा से, कानून से बाहर निकल जाती है, वो आग तो घर भी जला देती है। बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल। इसलिए पहले हमारे मर्यादा और हमारा कानून। निश्चित तौर पे देखिए, वो कहते हैं ना, उदाहरण देने के भी तरीके होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव वे के अंदर एक प्रॉपर उदाहरण वो यहाँ पे गुरुजी ने दिया। जाते जाते गुरुदेव, देश के युवाओं के नाम, प्रदेश के युवाओं के लिए, सभी जनता के लिए किस तरह संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश। मेरे देश के युवाओं से विशेष प्रार्थना है कि अब देश बदल रहा है, और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बस अपने आप को नशा से दूर रखना, अपने आप को आध्यात्मिक से जोड़े रखना। नहीं तो आज पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी होती जा रही है, टेक्नोलॉजी इतनी हावी होती जा रही है कि हमारा मन मस्तिष्क जो अशांत होने लग गया। बिल्कुल। और इस अशांति से अगर आपको शांति की ओर आना है तो आप गौ शरण में आइए, संत शरण में आइए, संगीत से जुड़िए, ध्यान मेडिटेशन से जुड़िए, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सीखिए। निश्चित तौर पे देखिए, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ा मैसेज, और शायद ये जो गुरुजी ने कई बातें बताई, जो लास्ट में मैसेज दिया, द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे आपको जीवन जीना, इसकी जो कला जो उन्होंने बताया बहुत ही कम शब्दों में, शायद यही वो कारण है कि परम पूज्य महाराज जी, प्रकाश दास जी महाराज केवल मंचों के संत नहीं हैं, बल्कि ज़मीन पर उतरकर धर्म को जीवित रखने वाले संत कहलाते हैं। बहरहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम फिर आएंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए ऐसे व्यक्ति के साथ जिनको सुनना समझना हमारा धर्म होता है, हमारा कर्तव्य होता है। आज महाराज जी आपने समय निकाला,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप फिर समय निकालेंगे, फिर हमारे साथ आएंगे, फिर हम एक पॉडकास्ट करेंगे। मैं एक गौ माता के एक नंबर जारी कर रखे हैं, निश्चित तौर पे प्लीज़ मैं बताएं। बोलूं? हाँ बिल्कुल। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, गाय माता को राष्ट्र माता बनाई जाए, गाय माता के लिए कानून बने, उसके लिए हम करोड़ों में मिस कॉल करवा रहे हैं। बिल्कुल। वो मिस कॉल की जो नंबर है मैं आपको बोल रहा हूँ, 906 777 323। दोबारा बोल रहा हूँ, 906 777 323। आप इन नंबर पर मिस कॉल करें। ये मिस कॉल ही नहीं, ये गौ माता को समर्थन होगा, ये गौ माता को वोट होगा, ये गौ माता को सपोर्ट होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक ये मिस कॉल आप भी करेंगे और दूसरे से भी कराएंगे, ताकि हमारी गौ माता को जल्दी न्याय मिलेगा और गाय माता राष्ट्र माता बनेगी, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। भारत माता की जय। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात। आपको लगातार अगर सनातनी है, आपके मन में है बात, आप धर्म मानते हैं, आप हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदू धर्मावलंबी है, तो आप निश्चित तौर पे महाराज जी नंबर दिए उसको आप सर्कुलेट कीजिए, खुद भी मिस कॉल दीजिए और साथ वालों से भी कराइए। बहरहाल देखते रहिए लोकमत भारत। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।